हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल आप बॉय में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशनल आप बॉय। तो आज हम लोग देखने वाली है 12th बायोलॉजी का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपको 12th बायोलॉजी एग्जाम 2023 के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन और प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसी प्रश्न को आज हम लोग देखने वाले हैं, जो आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपको एग्जाम के थ्रू से आपको ऑब्जेक्टिव उसी के थ्रू से आपको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर देना कि ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके चैनल पर जरूर मिले। और पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो अभी तक वीडियो को कर देना है लाइक। तो चलिए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिना निषेचन के फल निर्माण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बिना निषेचन कराए हुए जो फल के निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि पॉलियोकार्पी, बी में बोल रहा है पार्थेनोकार्पी, सी में बोल रहा है पोमोकार्पी, डी में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो बिना निषेचन से जो फल बनता है उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पी, यानी कि एक के बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, बोल रहा है कि इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है, यानी कि शरीर के अंदर निषेचन नहीं होता है। ऑप्शन ए में बोल रहा है पक्षी, बी में बोल रहा है मेढक, सी में बोल रहा है स्तनपायी, डी में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो किन जीवों में आंतरिक निषेचन नहीं होता है, यानी कि बाह्य निषेचन होता है। तो आंसर करेक्ट इज द बी, मेढक। दो के बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बुरा कि इनमें से कौन अंडज है। ठीक है दोस्तों, बुरा कि इनमें से कौन अंडज है, यानी कि अपने संतति को जो जन्म देता है पहले अंडे के रूप में देते हैं और वो फिर स्फुटन के बाद उससे बच्चे निकलते हैं। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है एकिडना, बी में बोल रहा है कंगारू, आपका सी में बोल रहा है गाय, इनमें से बोल रहा है कोई नहीं। तो क्वेश्चन चलिए क्या बोला कि इनमें से कौन अंडज है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला है कि इनमें से पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्प देते हैं। बोला इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्प देते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा पौधा है या पेड़ है जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प देते हैं। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है बांस, बी में बोल रहा है आम, सी में बोल रहा है ताड़, डी में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बी ए इज द करेक्ट, यानी कि बांस हो जाएगा। चलिए हम लोग पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित है। द्विगुणित के मतलब होता है दोस्तों आपका 2n होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है पराग, जो पराग को से निकलता है, ये आपका अगुणित हो गया। बी में बोल रहा है अंडा, बंडा क्या है वो आपका अगुणित है। डी में कोई नहीं, और सी में बोल रहा है आपका युग्मनज। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा युग्मनज। चलिए छठा क्वेश्चन देते हैं कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है। ठीक है दोस्तों, छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है। ऑप्शन ए में बोल रहा है शरीफा, बी में बोल रहा है लीची, सी में बोल रहा है जायफल, और डी में बोल रहा है इनमें से सभी। तो जो बीज चोल को, ये सारे फल को बीज चोल ही खाया जाता है, यानी कि 6 के डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम सातवां क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है, यानी कि वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से हुआ है। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है सेब, बी में बोल रहा है नाशपाती, सी में बोल रहा है कि काजूला यानी कि काजू, और डी में बोल रहा है नारियल। तो जो नारियल है आपका सत्य फल होगा। चलिए हम लोग आठवां क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि निम्नलिखित में से कौन अंडज है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अंडज है, यानी कि अंडे के रूप में अपने संतति को जन्म देता है। ऑप्शन ए में बोला सर्प,
बी में मगरमच्छ, सी में मुर्गे, डी में सभी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी जो होते हैं अपने संतति को अंडे के रूप में जन्म देते हैं। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि पेनिसिलियम में, बी में बोल रहा है कि पायरामीशियम में, सी में ईड्स और डी में कोई नहीं, सभी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर। चलिए, बोला कि निम्नलिखित में से कौन पृथक फल है? ठीक है दोस्तों, बोला निम्नलिखित में से कौन पृथक फल है? यानी पृथक मतलब होता है झूठा फल, आभासी फल। ए में बोरा सेब, बी में आप, सी में केला। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सेब है जो आपका आभासी फल हो जाएगा। चलिए हम लोग 11वां क्वेश्चन देखते हैं। बोरा है कि जेमुलुस बनते हैं। ठीक है दोस्तों, जेमुलुस किसमें बनते हैं? तो ऑप्शन ए में बोरा हाइड्रा, बी में स्पंज, सी में इट्स और डी में इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्पंज होते हैं जिसमें जिसपुर बनते हैं। चलिए 12वां क्वेश्चन। चलिए, बोला कि बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, बोला कि बिना निषेचन के फल बन रहा है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में बोला कि अपयुग्मक बोलते हैं, बी में असंग जनन बोलते हैं, सी में अनिषेक जनन, डी में सभी। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनिषेक जनन। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि पुदीना कायिक प्रवर्धन करता है, यानी कि जो पुदीना होता है उसमें कायिक प्रवर्धन किससे होता है? तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि अंतर्भू स्तरीय, बी में बोल रहा है कि ऊपरी भू स्तरीय, सी में बोल रहा है कि भू स्तरीय, डी में बोल रहा है कि प्रकंद। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतर्भू स्तरीय। चलिए हम लोग 14वां क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि रात में खिलने वाले पुष्प साधारणता होते हैं, यानी कि जो रात में पुष्प खिलता है वो साधारणता क्या होता है? ऑप्शन ए में बोल रहा है हल्के होते हैं, बी में बोल रहा है छोटे होते हैं, सी में बोल रहा है चमकीले होते हैं, डी में बोल रहा है कि गुच्छे में होते हैं। तो ये क्या होता है? पुष्प छोटे होते हैं। चलिए, बोल रहा है 15वां बोल रहा है कि उभयलिंगी प्राणी है। ठीक है दोस्तों, उभयलिंगी प्राणी कौन है? ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंचुआ है जो आपका उभयलिंगी प्राणी है। चलिए 16वां क्वेश्चन बोल रहा है कि आकृति, यानी कि आकृति तथा अनुवांशिक रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं? ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैलोन हो जाएगा। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। बोले कि पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। ठीक है दोस्तों, जो पेनिसिलियम होता है उसमें प्रजनन किसके द्वारा होता है? इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोनोडिया। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। बोले कि मासिक चक्र किसमें होता है? ठीक है दोस्तों, मासिक चक्र किसमें होता है? तो ऑप्शन ए में रहा बंदर, सी बी में कप्पी, सी में मानव, डी में सभी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि इनमें एक लिंगी नहीं है, इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केंचुआ जो आपका द्विलिंगी है। चलिए, बोले कि आंतरिक निषेचन किसमें होता है? ठीक है दोस्तों, आंतरिक निषेचन किसमें होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आवृत बीजी में होता है जो आंतरिक निषेचन होता है। चलिए 13वां क्वेश्चन देते हैं। बोले कि निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? यानी कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें 12 वर्ष के बाद एक ही बार पुष्प खिलते हैं और फिर अगले 12 वर्ष के बाद खिलेंगे? तो ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नीला कुरेंजी। क्या हो जाएगा? नीला कुरेंजी। चलिए, बोले कि प्रकंद का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, प्रकंद का उदाहरण है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अदरक। 23वां नंबर क्वेश्चन देखता है। बोला कि इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जलकुंभी होता है जो ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है। चलिए 24वां क्वेश्चन बोला कि द्विवीय निषेचन का परिमाण होता है। ठीक है दोस्तों, द्विवीय निषेचन की जो जैसे दोहरा निषेचन बोलते हैं उसका क्या परिमाण होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भ्रूणपोष। 25वां बोल रहा है कि अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, अंडाणु बनने की प्रक्रिया का हम लोग अंड जनन बोलते हैं। 25 का यही द करेक्ट आंसर। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? ठीक है दोस्तों, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1।
27वां क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि अंडे से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बोला कि अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, अंडो उत्सर्ग, यानी कि 27 के बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 28वां क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है, यानी जो शुक्राणु होता है वो कहाँ पर संचित किया जाता है, उसका संचित किया जाता है एपिडिडमिस में, जिसको बोलते हैं हिंदी में अधिवृषण। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, अधिवृषण बोलते हैं। चलिए 29वां क्वेश्चन देते हैं, बोला कि युग्मक सेट होते हैं, युग्मक में गुणसूत्र सेट होता है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एन सेट होते हैं। जो युग्मक होते हैं क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, इसलिए आपको एन लिखा जाता है। चलिए 30वां क्वेश्चन देखते हैं, बोले कि जो जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं, यानी कि वैसा जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं, इसका करेक्ट आंसर जरायु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तोता का जीवन काल कितना होता है। ठीक है दोस्तों, जो तोता का सबसे अधिक उम्र क्या होता है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 140 साल। चलिए 32वां क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि इनमें से कौन पौधा द्विलिंगी है। ठीक है दोस्तों, बोला इनमें से कौन पौधा द्विलिंगी है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नारियल। चलिए 32वां क्वेश्चन देखते हैं, 32 दूर हो गया दोस्तों। चलिए गैमिट के निर्माण को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, गैमिट के निर्माण को क्या कहते हैं, आपको गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, गैमिटोजेनेसिस कहते हैं, कि 32 का ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 33, इनमें से किससे बंगाल का आतंक कहा गया है। ठीक है दोस्तों, इनमें से किससे बंगाल का आतंक कहा गया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका जलकुंभी हो जाएगा। चलिए 34वां नंबर की शकलकंद यानी कि सलकंद का उदाहरण है, शकलकंद का उदाहरण है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्याज जो है शकलकंद का उदाहरण है। चलिए हम लोग 35वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कि प्राकृतिक निषेचन पाया जाता है, यानी किसमें प्राकृतिक निषेचन जो अनिषेचन किसमें होता है, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मधुमक्खी। चलिए 36वां क्वेश्चन, तो मध चक्र पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, मध चक्र किन में पाया जाता है, इन सभी जीवों में क्या होता है, मध चक्र पाया जाता है। चलिए 37वां क्वेश्चन दें, बोले कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नहीं कि जब एकल जनक द्वारा संतति उत्पत्ति उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्शन में बोल रहा हूं, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका अलैंगिक जनन हो जाएगा। चलिए हम लोग जो आज क्वेश्चन देखें 237 क्वेश्चन देखें, जो आपका चैप्टर नंबर 1 से था, जिस चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। ठीक है दोस्तों, इसमें टोटल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका 37 ऑब्जेक्टिव था, जो आपको जिसमें से आपको 2 या 3 मार्क्स को ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी नए वीडियो अपलोड करूं तो आपके चैनल पर जरूर मिले। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।